Hello दोस्तों, this is Krishna Vasist and you are listening to me on your favorite channel. The name of your favorite channel is Stats Crew. तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। CTET 2020 की प्रिपरेशन हो रही है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यहाँ पे मैं टीच करता हूँ। आज का जो मेन टॉपिक है वो है बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो लेसन भी आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब रूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली देयर आर 4 रूल्स: फोनोलॉजिकल, सेमेंटिक्स, सिंटैक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। तो इन चारों रूल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि किसी भी मतलब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चा जो है कब कब जो है लैंग्वेज के किस पार्ट को सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। और जिनमें सेमेंटिक्स, सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि कभी कभी पेपर में यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले आप एक पैराग्राफ को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहला रूल है, या आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहला जो रूल है वो है फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर मैं इसको सम अप करूँ तो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो किसी न किसी अवधि के अंदर, किसी न किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो लैंग्वेज का कोई ना कोई पार्ट ज़रूर सीखता है, ठीक है, लैंग्वेज को एक्वायर करने की कोशिश करता है, उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फोनोलॉजी इन्वॉल्व्स द रूल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड स्पीच साउंड, मतलब वो साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब ग्रामेटिकल रूल्स को किस तरीके से वो अडप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एट अराउंड 2 मंथ्स, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किसी न किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो कुछ ना कुछ सीखता है रिगार्डिंग लैंग्वेज। एट अराउंड 2 मंथ्स द बेबी विल इंगेज इन कूइंग। ये इंपॉर्टेंट है, कूइंग। बच्चा जो है कूइंग करना स्टार्ट कर देता है, जैसे मिमियाना कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। मतलब 2 महीने की एज के अंदर होता है, विच मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वोवल साउंड, ठीक है। जैसे बच्चा बोलता है आ, ई, आ, तो इस तरीके से कुछ वोवल साउंड वो प्रोड्यूस, सारे वोवल साउंड नहीं, कुछ वोवल साउंड वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 2 महीने की एज के अंदर। एट अराउंड 4 मंथ्स कूइंग टर्न्स इनटू बैबलिंग। अच्छा, पहले कूइंग होती है, उसके बाद बैबल करना स्टार्ट कर देता है। बैबल, ये मैंने लास्ट वीडियो लेसन में भी आपको बताया था बैबल क्या होता है। तो 4 महीने के अंदर वो कुछ बैबल करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कुछ कॉन्सोनेंट और वोवल को कंबाइन करके, उनको कॉम्बिनेशन करके कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। क्लियर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बोलता ज़रूर है। पहले ये याद रखिएगा, कूइंग पहले होता है और बैबल बाद में होता है। वंस द चाइल्ड एंटर्स 8-12 months range to child engages in canonical babbling, जैसे फॉर एग्जांपल दादा, मामा, पापा, इस तरीके के वो बैबल साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो बैबल साउंड है, बेसिकली बच्चा जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, जो एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, उसी का वो एक्सेंट भी कैच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा जो है तमिलनाडु के अंदर पैदा हुआ है, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, वहाँ का जो एक्सेंट है वो भी डिफरेंट है, स्पीच भी उनकी डिफरेंट है, थोड़ा सा जो साउंड की स्पीच की जो साउंड होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो बच्चा साथ में उसको भी कैच करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ने ये कहा है कि बच्चे के अंदर एलईडी होता है, मतलब हर किसी के अंदर एलईडी होता है, और वो बच्चा जब चाइल्डहुड की अवस्था में होता है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो एलईडी आपका ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, साउंड भी कैच करेगा, ठीक है, एक प्रकार का एंटीना आप कह सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। फॉर 12 and 24 months बेबीज कैन रिकॉग्नाइज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फैमिलियर वर्ड्स। जो फैमिली के वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मम्मी, पापा, दादी, दादा, ये चाचा, चाची, ये कुछ फैमिली वर्ड्स होते हैं जिसको बेबी जो हैं, चाइल्ड जो हैं, कैच करते हैं। बेबीज विल ऑल्सो फोनोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू सिंप्लीफाई वर्ड प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान में रखेगा कि भाई हाँ, बड़े किस तरीके से बोल रहे हैं, तो एक्वायर करेगा, उस चीज़ को भी वो एक्वायर करेगा, ठीक है। अच्छा, बच्चा जो है 2 वर्ड्स एंट्रेंसेज एंड 2 सिलेबल वर्ड्स इमर्ज पे भी ध्यान देता है, ठीक है। मोस्टली बच्चा जो है क्या करता है कि वो केवल एक ही शब्द बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पूरा सेंटेंस नहीं आता है, वो एक ही शब्द बोलेगा और दूसरे हम उसके कहे हुए शब्द को समझ लेंगे कि बच्चा एक्चुअली व्हाट ही इज़ डिमांडिंग, वो क्या डिमांड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को मिल्क पीना है, दूध पीना है, तो वो बेसिकली केवल मिल्क बोलेगा,
वो केवल मिल्क बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, क्यों? उसको सेंटेंस फॉर्म नहीं करना आता। तो मिल्क एक शब्द बोल के भी पूरा सेंटेंस को वो जो है बेसिकली कन्वे करने के लिए वो उसके अंदर एबिलिटी हो जाती है कि केवल रिक्वेस्ट कर रहा है मिल्क के लिए, और पूरा जो सेंटेंस है बेसिकली वो जो है समझ जाते हैं कि एक्चुअली बच्चा जो है मिल्क यानी कि दूध पीने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट मैंने आपको इतना कुछ बता दिया इसके अंदर, वो वास्तव में है क्या? एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर बच्चा कुछ ना कुछ लैंग्वेज के बारे में सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 2 महीने में बच्चा जो है कूइंग के साथ इंगेज करता है अपने आप को, फिर 4 महीने में बच्चा जो है बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर 2 वर्ड सीखना स्टार्ट कर देता है, 1 वर्ड सीखना स्टार्ट कर देता है। तो सारी चीज़ें फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर होती है, तो इसे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब जो है मैं आपको नेक्स्ट रूल सिखाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है और पेपर में काफ़ी आता है, और डेफिनेटली इट्स ए हॉट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, ये सिंटैक्स सेकंड रूल आप कह सकते हैं, यहाँ पे तो केवल थर्ड है तो आप इसको हटा दें यहाँ से, ये आपका सेकंड है। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर वर्ड के ऑर्डर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ है। आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, देखो आप सभी जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम कोई वाक्य बनाते हैं या सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे एक सर्टेन रूल होता है, मतलब वर्ड्स को हम इस तरीके से जो हमारे मन में आ रहा है वो हम नहीं बोलते। देयर आर सम रूल्स, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें जो है बेसिकली अपने सेंटेंस को फॉर्म करना होता है, फ्रेम करना होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आपको पता है कि जब हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर प्लस में एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी अगर हमें सेंटेंस फॉर्म करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक प्रकार का सिंटैक्स है, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड हमारे दिमाग में आया और जस्ट हमने बोल दिया, अदरवाइज़ गड़बड़ी हो जाएगी, उसका मीनिंग नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंटैक्स में लिखा हुआ है कि भाई हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है। तो देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये एक फिक्स रूल के साथ कहा गया एक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि एम स्कूल टू आई गोइंग, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स हमने जो है बेसिकली वो उसको फॉलो नहीं किया, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का मतलब भी नहीं निकला। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो सेंटेंस है सिंटैक्टिकली वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये है आपका सिंटैक्स रूल, काफ़ी मज़ेदार रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है और काफ़ी ईजी है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ना समझ पाओ। बेसिकली कोई भी हमें सेंटेंस बनाना है, तो हम कोई भी फ्रेम करना है सेंटेंस को, तो हमें एक रूल के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, उसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अंदर जो वर्ड का ऑर्डर होता है दैट मस्ट बी फॉलो, उसको फॉलो किया जाना है। ठीक है, वो डेफिनेटली उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स। आप कोई भी वर्ड ले लें, कोई भी सेंटेंस बना लें, उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद थर्ड रूल आता है सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मतलब सेंटेंस के अंदर वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंगलेस होना चाहिए। राइट टाइम पे आपको एक राइट वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो वो कैसे, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, देयर आर 2 सेंटेंसेस रिटन। माई मदर इज़ पंक्चर्ड, माई साइकिल इज़ सिक। मतलब पहला लिखा हुआ है माई मदर इज़ पंक्चर्ड और सेकंड लिखा हुआ माई साइकिल इज़ सिक। अगर मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कोई से भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो भाई क्यों नहीं निकल रहा है मीनिंग, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए कि भाई सिंटैक्टिकली क्या ये सेंटेंस करेक्ट हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल को फॉलो किया जा रहा है। जो सिंटैक्स का रूल होता है, सेंटेंस को फॉर्म करने का जो रूल होता है, वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। देयर हैज़ बीन फॉलो। कैसे? यहाँ पे सब्जेक्ट भी है,
यहाँ पे वर्ब भी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर सिंटैक्स का रूल फॉलो हो रहा है। तो सिंटैक्टिकली ये करेक्ट है सेंटेंस। एग्जाम में ऐसे आता है, मतलब एक सेंटेंस दे देकर पूछेगा कि सिंटैक्टिकली करेक्ट है, सिमेंटिकली रॉन्ग है, क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बता तब पाओगे जब आपको एक्चुअली में इन रूल्स के बारे में पता है। तो बहरहाल बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पे सिंटैक्टिकली अगर ये करेक्ट है क्योंकि सिंटैक्स के रूल को फॉलो किया जा रहा है, तो फिर ये जो सेंटेंस है ये क्यों गलत है? क्योंकि ये सिंपल सी बात है, सिमेंटिकली ये रॉन्ग है। अब सिमेंटिकली क्या होगा तो वो तो आपको पता चल गया होगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में जो वर्ड है उसका भी अपना एक रूल होता है, वो किसी सेंटेंस के साथ आए ना आए, हम ऐसे ही किसी दूसरे वर्ड को उठा के नहीं लगा सकते, मतलब मीनिंग निकलना चाहिए। अब जैसे माई मदर इज़ पंक्चर्ड, अगर आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे हिंदी में तो कैसे पाओगे कि मेरी मदर जो है पंक्चर्ड हो गई है, तो ये तो रॉन्ग है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो सिक है बेसिकली और जो पंक्चर्ड है, अगर हम उसको एक्सचेंज कर दें बिटवीन द सेंटेंसेस तो वहाँ पे फिर जो है आपके पास करेक्ट सेंटेंसेस हो जाएगा। ठीक है, तो सेमेंटिक्स का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसका वो मीनिंग उसके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन सेमेंटिक्स। यही आपका सेमेंटिक्स है। ठीक है, अगर मैं पहले वाले सेंटेंस को बोलूँ माई मदर इज़ सिक, तो बिल्कुल करेक्ट है, सिंटैक्टिकली भी करेक्ट हो जाएगा, सेमेंटिकली भी करेक्ट हो जाएगा। और माई साइकिल इज़ पंक्चर्ड, तो बिल्कुल सही बात है, साइकिल ही पंक्चर होती है, मदर थोड़ी ना पंक्चर होती है, तो बिल्कुल सिंटैक्टिकली करेक्ट हो जाएगा और सिमेंटिकली भी करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस के अंदर वर्ड का मीनिंग, ठीक है, बेसिकली ये जो स्टडी है सिमेंटिक्स की वो मीनिंग के ऊपर ही भागती है कि हमें मीनिंग, जो बच्चा जब छोटा होता है तो मीनिंग के पीछे जाता है कि भाई मिल्क का मीनिंग क्या है, कम का मीनिंग क्या है, तो उसकी जो स्टडी करता है बच्चा बेसिकली, तो वो धीरे धीरे तब उसके पास वो लैंग्वेज एक्वायर होनी स्टार्ट हो जाती है। सिमेंटिक्स उसे हम कहते हैं सिमेंटिक्स। ये मैंने एक सेंटेंस के थ्रू समझाया है, बेसिकली इसको वर्ड के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं आज का जो लास्ट रूल है उसके बारे में, और रूल जो है आपके सामने वो है प्रैग्मैटिक्स। ये आपका 4th रूल है। ठीक है, ये 4th रूल है प्रैग्मैटिक्स। ठीक है, तो प्रैग्मैटिक्स क्या है थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो, प्रैग्मैटिक्स कोई सिंटैक्स कोई सिमेंटिक नहीं है, इसका कोई अपना कोई ग्रामर नहीं होती, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को आपको समझाना है। ठीक है, प्रैग्मैटिक्स क्या है बेसिकली, ये जब आप व्यक्ति धीरे धीरे लैंग्वेज को एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है, तो हाउ टू ग्रीट, हाउ टू मीट, गुड मॉर्निंग, मतलब लैंग्वेज को वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है, मतलब किसी भी व्यक्ति का भाषा कौशल, ठीक है, वो होता है आपका प्रैग्मैटिक्स। किसी भी व्यक्ति का भाषा कौशल, क्योंकि हर जगह हम एक ही तरीके से लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। आपको भी पता है हमारे इंडिया में जो है हर क्षेत्र में भाषा का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक ही है, लेकिन मीनिंग जो है हर जगह चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली कल्चर पे भी डिपेंड करता है, सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको प्रैग्मैटिक्स थोड़ा समझना है तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को यूज़ करना प्रैग्मैटिक्स होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को यूज़ करना क्या होता है? प्रैग्मैटिक्स होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो यूपी में हैं और बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बड़े अदब से कहेंगे कि ड्राइवर को या फिर कंडक्टर को कि मेरे को यहाँ पे मेरा बस स्टैंड है, यहाँ पे मेरे को उतार दो, तो बड़े अदब से कहेंगे। ठीक है, वो एक लैंग्वेज है। लेकिन सपोज़ करो अगर वो बस हरियाणा में चल रही होती, तो हरियाणा वालों की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी वो उठी हुई है। उठी कहने का मतलब सेंस ये है कि थोड़ा सा खड़ी बोली जाती है, भाई साहब यहाँ रोक दे, तो इस तरीके से बोलते हैं। हालांकि दोनों ही कंडीशन के अंदर, दोनों ही सिचुएशन के अंदर, ठीक है, दोनों ही कल्चर के अंदर बोला तो रोकने के लिए ही जा रहा है बस को, लेकिन टोन अलग अलग हो गई। ठीक है, हरियाणा में थोड़ी सी वो खड़ी बोली जाती है और यूपी में थोड़ी सी अदब से बोला जाता है, दिल्ली के अंदर भी थोड़ा सा अदब से बोला जाता है, इस तरीके से। तो बेसिकली इसको हम प्रैग्मैटिक्स कहते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है भाषा कौशल को यूज़ करना, ठीक है, जो भी टैलेंट है भाषा के अंदर, कम्युनिकेशन को उसमें लेके आना, ठीक है, तो एडजस्ट करना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं प्रैग्मैटिक्स। और प्रैग्मैटिक्स जब होता है जब बच्चा जो है या फिर कोई भी एडल्ट किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाता है, वो उसको किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करना है वो आराम से यूज़ कर सकता है। डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो है।
तो ये है आपका प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। तो 4 रूल्स आज मैंने आपको बताए हैं, प्रैग्मेटिक्स, सेमेंटिक्स, सिंटैक्स और एक है आपका फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो सेशन कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आज का वीडियो सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम एक नए वीडियो सेशन के साथ आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।